मैं श्रीमती सुमित्रा धुलिया से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव दें। समय काफी हो गया है और मुझे धन्यवाद की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर कहा गया है। मैं सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने धुलिया परिवार को ये सद्बुद्धि दी कि वे पितरों का स्मरण कर सके, उनके कार्य को आगे बढ़ा सके। मंचस्थ आदरणीय भट्ट जी, जिनके नाम से हम परिचित हैं बहुत पहले से, उनकी सरलता, मैंने उनके पुस्तकों को पढ़ा है, जैसा सरल व्यक्तित्व है वैसी ही उनकी पुस्तकें भी सरल है और बहुत अनुप्राणित करती है। वे यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर आकर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के इस प्रथम पुरस्कार के जिनको प्रदान किया गया है, श्री जय सिंह रावत जी को, मैं उनको बधाई देती हूँ और मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ उन्होंने हमारे इसको स्वीकार किया। निर्णायक मंडल की स्पष्ट एक मत से निर्णायक मंडल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, वो स्वीकृत हुआ। हमें इसकी निर्णायक मंडलों की भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री रावत जी और आपको हाँ लखेड़ा जी की तो उन्होंने मुझे एक मैगजीन दी थी, मैं वो पढ़ रही थी। सबसे अच्छा इनका व्यक्तित्व है, इनको देखते ही ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो व्यक्तित्व की प्रेरणा है ये बहुत बड़ी है और वो इतने सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उन्होंने निर्णायक मंडल के उसको स्वीकार करके और यहाँ पर आने का हमारा जो निमंत्रण था उसे स्वीकार किया, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री पाठक जी, जिनसे पूरा उत्तराखंड परिचित है, व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, उनके लेखन कार्यों से। उनकी अभी मैं दिल्ली जाना हुआ तो वहां पर कुछ नहीं था, तो मैं घर के उसमें लाइब्रेरी में मैं ढूंढ रही थी तो मुझे हिमालय दिखा। क्या लिखा है इन्होंने हिमालय पे, सचमुच मैं तो अभिभूत हो गई। और मैंने सुधांशु से कहा कि मैंने तुम्हारी लाइब्रेरी से वो पुस्तक पढ़ी, बहुत ही सचमुच आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आपका लेखन आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर आए और आपको आना ही था, क्योंकि आपका और धुलिया जी का जो संबंध था वो हम जानते हैं। आप ही हैं जो कि जिन्होंने कि बड़े अधिकार पूर्वक धुलिया जी से कहा कि आपका व्यक्तित्व आपका नहीं है, वो समाज का है। वो अपने बारे में लिखने के लिए उन्होंने स्वीकार ही नहीं करते थे कुछ भी लिखने से। तो किस तरह से उन्होंने एक उनको प्रेरित भी किया, उनका अपना अधिकार भी किया और उन्होंने अपने बारे में बहुत संक्षेप में लिखा, वो उनकी पुस्तक में हमने प्रकाशित किया है। हमारे इस सभागार में बैठे हुए दो न्यायमूर्ति उपस्थित हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि वे इस सामाजिक सरोकार से संबंधित होकर वे यहाँ पर आए। उन्होंने अपने को क्या, श्री खुलबी जी और श्री ध्यानी जी, आप दोनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अगर न्याय के क्षेत्र में न्याय मिलता है वो करें, तो ये सरोकारों से संबंध रखते हुए बहुत अधिक हम अनुभव करते हैं कि आपकी इस सामाजिक अनुबंधता को। हमारे बीच में पद्मश्री श्रीमती माधुरी बटफाल है, ये पद्मश्री है, ये हमारे महिलाओं के लिए गौरव की बात है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए कि वो मेरी छात्रा रह चुकी है, मेरी विद्यार्थी रह चुकी है
लैंसडाउन में। और जब वहां पर एक बार प्रिंसिपल जो थी उनका आदेश हुआ कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की उनका मंचन होना चाहिए नाटक का, जय श्री राम से, तो उसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई और बड़े हमें गर्व होता है कि आप निरंतर इस उत्तराखंड की संस्कृति को, जो यहाँ की मूल संस्कृति है, उसके संवर्धन के लिए आप निरंतर क्रियाशील हैं। मैं यहाँ पर डॉक्टर लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, डॉक्टर ध्यानी और डॉक्टर नौटियाल जी। डॉक्टर हमारी हम तो उनको सरभू कहते हैं, अब वो चंदुला है ना, तो इतने लोग डॉक्टर लोग यहाँ पर हैं, सचमुच वो यहाँ पर अपना समय लेकर के आए, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिलाएं, जागरूक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबका, क्योंकि समय अधिक हो गया है, मैं व्यक्तिगत रूप से सबका नाम न लेकर सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन इस समारोह में आकर यहाँ पर अपना समय देकर ये प्रतिबद्धता जताई है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कितने विनयशील है, कितने उनको याद करते हैं। मेरी ननद श्रीमती सरोज यहाँ पर उपस्थित है और मैं वो यहाँ पर करना चाहिए। मेरी बहन शांति धुलिया उपस्थित है, वो बहुत आग्रह करने पर उनका मन भी था आग्रह करने पर, लेकिन वो कहीं नहीं जाती, इतना समय उन्होंने दिया, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर और भी कितनी महिलाएं हैं, मुझे तो महिलाओं को देख के बहुत अच्छा लगता है, जबकि महिलाओं को देखते ऐसा लगता है कि हमें ही कुछ प्रोन्नति मिल चुकी है। और जिनका हम आज ये बना रहे हैं जन्मदिन, सचमुच वो महिलाओं के प्रति कितने उदार थे, ये एक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि वे अनुभव वो कितने आदर करते थे महिलाओं का। टिंचरी माई जी को मैं आज स्मरण करना चाहती हूँ, जो कि बिल्कुल हमारे परिवार की ही सदस्य थी और हमारे वहां पर लैंसडाउन में बहुत आती थी। पिताजी उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। आज के उनके पिताजी के जन्मदिन तक मैं उनका स्मरण करती हूँ। पीछे कई गण्यमान बैठे हैं और ये संपादक महोदय गढ़वाल पोस्ट के बैठे हैं यहाँ पर, मैं वो आए, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और बहुत से इतनी गण्यमान विभूतियां यहाँ पर बैठी हुई है कि मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को धन्यवाद करूं। हमारे परिवार के तो बहुत से सदस्य हैं ही यहाँ पर और समय भी बहुत अधिक हो गया है, और उनके प्रति जिनकी आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनके विषय में तो कितना कुछ बोला जा सकता है, कितना कुछ लिखा जा सकता है। ये परिवार के सदस्य, हम अपने पिताजी से कुछ बात कहने में डरते थे, लेकिन अपने ससुर जी से सब कुछ कह देते थे, यहाँ तक कि उनके बेटे की शिकायत भी कर देते थे उनको, और जब डांट पड़ती थी तो बहुत अच्छा लगा। तो उनसे एक और उनकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि समदृष्टि, ऐसे समदृष्टि वाले व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़े महान पंडित हो, सबके प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, किस तरह से वो उनका स्वागत करते थे, एक छोटे बच्चे का भी और बड़े आप जैसे विद्वानों का भी ना। तो ये जो समदृष्टि है ये बहुत बड़ी है। हम भाग्यशाली है कि हमने उनके परिवार में हमारा संबंध हुआ, हमने उनके परिवार को देखा। और वो एक श्लोक है ना, शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शी का अगर उदाहरण देना हो तो हम अपने परिवार से उनको देते हैं। उनके दृष्टि में सब समान थे, सब एक
उनकी विद्वत आने वाले की विद्वत्ता का आदर करते हुए भी जिस समान धरातल पर वो सबसे मिलते थे, वो अद्वितीय था। वो उनका गुण अद्वितीय था। शेखर पाठक जी अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से उन्होंने किया। और समय क्योंकि बहुत अधिक है, बहुत अधिक यहाँ पर बहुत लगे, डॉक्टर ध्यानी है, डॉक्टर नौटियाल, मिसेस नौटियाल यहाँ पर बैठी हुई है, और भी बहुत से नाम मेरे याद आ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे उनका धन्यवाद करूं। आप सब ये सामाजिक सरोकार में आप शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जागरूकता का आपने जो प्रदर्शन किया है, ये सिर्फ भैया जी के लिए नहीं है, ये उत्तराखंड के समाज के लिए है। और ये आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने इसको विराम देती हूँ। जिन किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।